एक लीडर जब पॉलिटिशियन बन गया तो फिर उसको वोट दो, क्योंकि वो इंसान सिस्टम को बदल सकता है। तो बस यही डिफरेंस है एक बड़े लीडर में और एक पॉलिटिशियन में, कि पॉलिटिशियन किसी के रेफरेंस से बन सकता है इंसान, लेकिन अच्छा लीडर किसी के रेफरेंस से नहीं बन सकता है। उसको वक्त और उसको हालात लीडर बनाते हैं। तो एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। हर अच्छा पॉलिटिशियन हर एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता, हर अच्छा पॉलिटिशियन अच्छा लीडर नहीं बन सकता, लेकिन हर अच्छा लीडर एक पॉलिटिशियन अच्छा जरूर बन सकता है। क्या आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना है कभी? कन्हैया कुमार। क्या आपने कभी इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सुना है? क्या आपने, और ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के जो नौजवान चेहरे हैं जो नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं, कुछ साल हो गए मतलब उनको पॉलिटिक्स में आने को। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक लीडर क्या होता है और एक पॉलिटिशियन क्या होता है। पॉलिटिशियन और लीडर में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर एक लीडर पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन हर पॉलिटिशियन लीडर नहीं बन सकता। हर एक लीडर पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन हर पॉलिटिशियन लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि चलो मैं आपको बताता हूं कि लीडर इंसान कैसे बनता है, लीडर की क्वालिटी क्या होती है, लीडर का टैग इंसान के ऊपर किस तरीके से लगाया जाता है, वो क्यों बनता है। लीडर जो है तो इंसान कभी किताबें पढ़कर नहीं बनता। लीडर का कोई स्कूल के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसमें स्पेशल इंसान को लीडर बनाया जाता है। लेकिन लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला, जो एक काफिले को लेके चलता है, जिसके बोलने से सामने वाले लोग प्रभावित होते हैं, जिसके काम को लोग देखते हैं और पता चलता है कि नहीं यार ये बंदा लीड कर सकता है, उसे लीडर कहते हैं। लेकिन लीडर कोई स्कूल में नहीं बनता। लीडर इंसान को वक्त बनाता है। वक्त इंसान को लीडर बनाता है। हालात इंसान को लीडर बनाते हैं। उसका स्ट्रगल उसको लीडर बनाता है। उसकी जिंदगी में आने वाली तमाम सिचुएशन उसको लीडर बनाती है। लीडर कोई पहले से बनकर नहीं आता। इंसान एक प्रोसेस में बनता है। एक फेज होता है जिंदगी का, जिसको फेस करने के बाद में इंसान लीडर बनता है। डायरेक्ट कोई पॉलिटिशियन बन सकता है। पॉलिटिशियन डायरेक्ट कौन बनता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, लेकिन उसका एक बेटा है, तो वो क्या करेगा कि अपने बेटे को भी इलेक्शन में खड़ा करवा देगा। एक टिकट अपने बेटे को दे देगा कि जा बेटा तू भी लड़ ले ये इलेक्शन और आजा जीत कर। उसके बाप के नाम पर लोग उस बेटे को वोट देंगे और उसका बेटा पॉलिटिशियन बन जाएगा। उसका बेटा लीडर नहीं बनेगा। क्यों पता है? क्योंकि एक प्रोसेस से नहीं गुजरा, वो उस स्ट्रगल से नहीं गुजरा। उसने वो वक्त ही नहीं देखा कि इस वक्त में, इस सिचुएशन में इंसान को क्या फैसला करना पड़ता है, इस सिचुएशन में इंसान को किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ती है। उस बंदे ने वो नहीं सीखा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन डायरेक्ट बना। पॉलिटिशियन डायरेक्ट क्यों बना? क्योंकि उसका बाप पॉलिटिशियन था, उसके बाप ने उसको टिकट दिया, उसके बाप के नाम पर वो जीत कर आ गया और आज वो पॉलिटिशियन बन गया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ पॉलिटिशियन ऐसे देखे हैं जो बड़ी बड़ी पद पर है, लेकिन उनको बात करके भी नहीं आती। वो स्पीच भी नहीं दे सकते। उनकी स्पीच अगर वो देंगे भी तो उसमें कोई दम नहीं होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियन मैंने ऐसे देखा है जो चिट्ठी पर लिख कर लाते हैं। एक पेपर पे उनके पास लिखा होता है, कुछ वो देखकर पढ़ते हैं। कुछ लोग एक दिन पहले से ट्रेनिंग लेते हैं कि मुझे कल क्या बोलना है। ये पॉलिटिशियन होता है। ये वो पॉलिटिशियन होते हैं जो लीडर नहीं बने, ये डायरेक्ट पॉलिटिशियन बने। किसी का नाम इस्तेमाल करके, किसी का सपोर्ट इस्तेमाल करके, किसी का रेफरेंस इस्तेमाल करके ये पॉलिटिशियन बने। और पॉलिटिशियन में और लीडर में यही डिफरेंस होता है कि लीडर लीड करता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है, वो जिंदगी की कुछ सिचुएशन से गुजरता है और वो सिचुएशन उसको लीडर बनाती है। तो अब मैं जिक्र करूंगा उस बंदे का जिसका मैंने नाम स्टार्ट में लिया है, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कन्हैया कुमार और मैं एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। कन्हैया कुमार से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। बस मैंने कन्हैया कुमार के कुछ भाषण सुना है, कन्हैया कुमार की लाइफ के बारे में थोड़ा सा देखा है। तो सबसे पहले मैंने कन्हैया कुमार का देखा था कि जब वो यूनिवर्सिटी में था, JNU में था शायद, वो JNU स्टूडेंट है। जब वो बंदा वहाँ पर था तो वो भाषण दिया करता था वहाँ पर।
उनके कुछ जेएनयू में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उस सिचुएशन में उसने कुछ स्पीच दिया था, कोई भाषण दिया था, तो उसका वो बहुत वायरल हुआ था। फिर उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा उन लोगों को वहां पे तकलीफें दी गई। तो वो तकलीफों के जो प्रोसेस था उस कॉलेज का, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तो कन्हैया कुमार बना। वो पहले लीडर नहीं था, वो सिचुएशन ने उसको लीडर बनाई। एक ऐसी सिचुएशन आई कि उस पर उसने बोलना शुरू किया। जब उसने बोलना शुरू किया तो लोगों ने उसको सुनना शुरू किया। जब लोगों ने उसको सुनना शुरू किया तो फिर वो वायरल हुआ, और जब वो वायरल हुआ तो वो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ। फिर जब वो स्टेज पे आता है, जब वो स्पीच करता है, तो कन्हैया कुमार के बारे में कभी सुनना, तुम कभी उसकी स्पीच सुनना, वो देखकर नहीं बोलता, वो पढ़कर नहीं बोलता, उसका तजुर्बा बोलता है, उसका एक्सपीरियंस बोलता है, उसने जो फेस किया है लाइफ में वो उसकी बेस पर बोलता है, और वो ऑन द स्पॉट बोलता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर बोलता हूँ, नहीं बोलता, वो ऑन द स्पॉट बोलता है, वो ऑन द स्पॉट बोलता है। इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ चलो इसकी बात करते हैं पहले कि कन्हैया कुमार पहले इलेक्शन में खड़े थे, वो बेगूसराय से, मेरे ख्याल से बेगूसराय, मुझे याद है बेगूसराय में वो किसी के अपोजिशन में कोई पार्टी से उनको टिकट मिला था, तो उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे, वो बाय लक वो वहाँ पे जीते नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा है पहले, और अब वो वही बंदा फिर से दिल्ली से खड़ा हुआ है। दिल्ली से वो सीधे खड़ा है मनोज तिवारी के टक्कर में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मनोज तिवारी की टक्कर में कन्हैया कुमार खड़ा तो है, लेकिन कन्हैया कुमार रियल लीडर है। वो बचपन से, वो अपने कॉलेज के टाइम से लीड करते आया है, वो बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलते आया है, उसको बात करने का पता है, उसको सिचुएशन हैंडल करने का पता है। तो फिर कन्हैया कुमार क्यों नहीं जीतेगा? इसे कहते हैं लीडर, ये है लीडर। और पॉलिटिशियन वो है जो किसी का नाम इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो किसी के रेफरेंस से पॉलिटिशियन बन जाते हैं। लेकिन लीडर इंसान को वक्त बनाता है, वक्त में इंसान ऐसे फंस जाता है कि वो फंसा हुआ इंसान एक लीडर बन के निकलता है। बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसने के बाद में इंसान लीडर बन के निकलता है। जैसे मुनव्वर बिग बॉस में फंस गया, बहुत ज़्यादा फंस गया ज़िंदगी में, शायद वो जितना रोया नहीं होगा जितना उसको बिग बॉस ने रुलाया, लेकिन जब वो निकला वहाँ से तो वो विजेता बन के निकला। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में इंसान को सब्र करना होता है, उस प्रोसेस में इंसान को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लोगों ने उन चीज़ों के ऊपर काम किया, और आज मुनव्वर बिग बॉस विनर बना। कन्हैया कुमार दिल्ली से अभी लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा है। बात कर रहा हूं मैं तीसरे इंसान की, बात कर रहा हूं मैं इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान प्रतापगढ़ी को मैं बचपन से सुनता हूं, तो मुझे उस बंदे की लीडरशिप बहुत पसंद आती थी कि ये बंदा बोलता बड़ा अच्छा है, ये बंदा लीड कर सकता है। तो मैं पहले से सोचता था ऐसा कि ये बंदा किसी ना किसी दिन पॉलिटिक्स में जरूर आएगा, क्योंकि ये एक अच्छा लीडर है, ये एक अच्छा लीडर है, ये किसी ना किसी दिन पॉलिटिक्स में जरूर आएगा। ये मैंने बचपन में सोचा था, लेकिन कुछ सिचुएशन उसकी लाइफ में ऐसी आई, कि उस सिचुएशन ने उसको लीडर बनाया। वो भी पहले इलेक्शन में खड़ा था, वो मुरादाबाद से इलेक्शन में खड़ा था इमरान प्रतापगढ़ी पहले, लेकिन कोई कारण वो वहां पे जीत नहीं पाया। फिर वो लोकसभा के इलेक्शन में नहीं खड़ा, वो डायरेक्ट राज्यसभा में। प्रतापगढ़ी की किस्मत का सितारा राज्यसभा में चमकने वाला था, तो इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में खड़े होने के बाद में वो जीता, और आज वो राज्यसभा मेंबर है। तो लीडर बनना हमेशा जिंदगी में, पॉलिटिशियन बनने में इंटरेस्ट मत रखो, क्योंकि जब आप लीडर बन जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिक पॉलिटिशियन बन जाओगे। एक लीडर जब पॉलिटिशियन बनता है ना तो वो सिस्टम को बदलने की बात करता है। एक लीडर जब पॉलिटिशियन बनता है ना तो वो हालात को बदलने की बात करता है। वो ये सोचता है कि जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं तो लोग भी उस प्रोसेस से ना गुजरे, वो ये सोचता है। तो जब भी आप वोट देते हो ना, तो एक पॉलिटिशियन को देख के मत देना कि यार ये इसके पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इसका नाम बहुत बड़ा है, ये इंसान बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है, तो मैं इसको वोट देता हूँ। नहीं, उस इंसान को वोट दो जो एक प्रोसेस से गुजर के लीडर बना है, क्योंकि वो बदल देगा, वो सिस्टम को बदलेगा। आपने नाम सुना होगा इम्तियाज जलील औरंगाबाद से है, लेकिन इनकी भी लाइफ स्टोरी देखो आप। वो पत्रकार थे पहले, पत्रकार होने के बाद में वो इलेक्शन में खड़े आमदार के। कुछ दिन पहले उन्होंने फॉर्म भरा, तमाम लोगों ने उनकी हिम्मतों को तोड़ दिए थे कि भाई तू क्यों खड़ा रह रहा है इलेक्शन में, नहीं जीत पाएगा तू। लेकिन इम्तियाज जलील लीडर थे, वो लीड करते थे, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी। तो जब वो बंदा इलेक्शन में खड़ा है फिर आमदार बनने के लिए पहले, तो लोगों ने उसको चुनकर लेकर आए, वो बंदा आमदार बन गया। शायद उन्होंने पहले सोचा भी नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन आ गए और बन गए। 5 साल तक आमदार रहे, फिर उसके बाद में वो इलेक्शन में खड़े औरंगाबाद से ही लोकसभा के।
जब वो लोकसभा के इलेक्शन में खड़े तो फिर और लोग उनके खिलाफ में आ गए, और लोगों ने उनसे कहा कि भाई क्यों खड़े रह रहे हो यार, क्यों फालतू अपनी बेइज्जती करा रहे हो इलेक्शन में। लोकसभा के, विधानसभा जीत गए तो जरूरी थोड़ी ना कि लोकसभा भी जीत जाओगे। लेकिन वो लीडर था, इम्तियाज जलील लीडर है, वो लीड कर सकता है, वो स्पीच दे सकता है, उसकी बातें सुनो तुम, इम्तियाज जलील की तुम बातें सुनो, वो बंदा बहुत अच्छा बोलता है। तो जब उन्होंने वो लोकसभा के इलेक्शन में खड़े तो तब भी लोगों ने उनकी हिम्मतें तोड़े कि नहीं हो पाएगा भाई, क्यों कर रहा है ऐसा वैसा, बहुत कुछ बोले। लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ, जहां पे 20 साल से, शायद 20 या 25 साल या 15 साल, मुझे नहीं पता कंफर्म, उनके अपोजिशन में जो लीडर था, खैरे नाम है उनका, तो वो बंदा 20-25 साल से तकरीबन संसद रहा। लेकिन इम्तियाज जलील उसके अपोजिशन में खड़े हुए, लेकिन अपोजिशन में खड़े होने के बाद में एमआईएम पार्टी से वो उसके अपोजिशन में खड़े, लेकिन एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छी स्पीच दे सकते थे। तो यार चुन के आ गया वो बंदा, वो 5 साल खासदार बना रहा, और अभी फिर इलेक्शन है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार फिर से वही इंसान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इम्तियाज जलील संसद बनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है, और एक अच्छा लीडर हमेशा बन जाता है। एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। हर अच्छा पॉलिटिशियन हर एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता, हर अच्छा पॉलिटिशियन अच्छा लीडर नहीं बन सकता, लेकिन हर अच्छा लीडर एक पॉलिटिशियन अच्छा जरूर बन सकता है। जाकर देखो, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको बात करके भी नहीं आती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर है जो सिस्टम में आने के बाद में सिस्टम को बदल के रख देते हैं। तो मैंने बात किया आज इम्तियाज जलील की, मैंने बात किया इमरान प्रतापगढ़ी की, मैंने बात किया कन्हैया कुमार की, मैंने बात किया थोड़ी सी मुनव्वर फारूकी की। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, पर्सनली मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, पर्सनली मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ राय भी कायम नहीं करता हूँ। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि हमेशा एक अच्छे लीडर को चुनो। एक अच्छा लीडर हालात को बदल सकता है, सिस्टम को बदल सकता है, एक पॉलिटिशियन नहीं बदल सकता। एक लीडर जब पॉलिटिशियन बन गया तो फिर उसको ओढ़ दो, क्योंकि वो इंसान सिस्टम को बदल सकता है। तो बस यही डिफरेंस है एक बड़े लीडर में और एक पॉलिटिशियन में, कि पॉलिटिशियन किसी के रेफरेंस से बन सकता है इंसान, लेकिन अच्छा लीडर किसी के रेफरेंस से नहीं बन सकता है। उसको वक्त और उसको हालात लीडर बनाते हैं। तो जो लीडर बनता है तो फिर वो एक अच्छा पॉलिटिशियन जरूर बनता है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत दिल से आभारी। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।